नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24x7 देश की आवाज में आज हम बात करते हैं बलरामपुर जनपद के पचपेड़वा विकास खंड अंतर्गत थारू जनजाति क्षेत्र में उनकी बहन बेटियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से संचालित राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी होने से शिक्षण कार्य काफी दिनों से बाधित चल रहा है, जिसके बारे में छात्राओं के अभिभावकों द्वारा कई बार शासन और प्रशासन को पत्राचार कर अवगत कराया जा चुका है, लेकिन किसी ने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण शिक्षा से वंचित हो रही छात्राओं का गुस्सा आज फूट पड़ा और वह स्कूल से बाहर निकलकर सड़क पर पैदल मार्च करते हुए करीब 70 किलोमीटर का रास्ता तय करके जिलाधिकारी कार्यालय बलरामपुर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देने का पक्का इरादा बना लिया था। इसी के तहत वे विद्यालय से पैदल चलकर करीब 8 किलोमीटर का रास्ता तय भी कर चुकी थी कि अचानक प्रशासन को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद आनन फानन में एसडीएम तुलसीपुर राकेश जयंत ने ग्राम नावडी के पास पहुंचकर उन्हें बीच रास्ते में ही काफी मशक्कत करते हुए समझा बुझाकर किसी तरह से ये कहते हुए रोका कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान तत्काल किया जाएगा। एसडीएम ने अपने उच्च अधिकारियों से दूरभाष के द्वारा संपर्क कर एवं क्षेत्रीय जनजाति के संभ्रांत लोगों एवं जनप्रतिनिधियों को मौके पर बुलाकर छात्राओं तथा उनके अभिभावकों से मिलकर काफी समय तक वार्तालाप कर अंततः उन्हें मनाने में कामयाबी हासिल कर लिया, जिससे नाराज छात्राएं वापस विद्यालय जाने के लिए तैयार हो गईं। इसी प्रकरण को लेकर जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने मुस्तैदी दिखाते हुए तत्काल मुख्यमंत्री अभ्युदय निशुल्क कोचिंग योजना के अंतर्गत निदेशक समाज कल्याण विभाग से अनुमति प्राप्त कर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ शिक्षकों के चयन की कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्त के द्वारा आज पूर्ण कर लेने की जानकारी दी गई। डीएम पवन अग्रवाल की तरफ से बताया गया कि छात्राओं की पढ़ाई निरंतर संचालित रहे, इसके लिए अस्थायी तौर पर अभ्युदय निशुल्क कोचिंग योजना के इम्पैनल विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा कॉलेज में शिक्षण कार्य कराया जाएगा। छात्राओं की पढ़ाई किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु अस्थायी एवं स्थायी दोनों स्तरों पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। डीएम के अनुसार स्थानीय समाधान हेतु शासन स्तर पर पत्राचार किया जा चुका है तथा निरंतर इस संबंध में फॉलोअप किया जा रहा है, जिससे विद्यालय में स्थानीय विशेषज्ञ शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित हो सके। इस पूरे प्रकरण पर थारू जनजाति के पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोहर लाल थारू ने क्या कुछ कहा, वह भी आपको सुनाते हैं। इनकी मुख्य मांग ये है कि पहले तो इनको टीचर बनाया जाए। 1.5 साल हो गया सीबीएसई बोर्ड हुए, अभी तक जो है कि एक भी टीचर नहीं है सीबीएसई बोर्ड को पढ़ाने के लिए। साइंस, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के जो है कि कोई टीचर नहीं है। बिना टीचर के ही बच्चे जो है कि और खाना खाने के लिए एटीएस में आ रहे हैं, क्या पढ़ाई क्या करेंगे। इस साल जो है कक्षा 11 की बच्चियाँ जो साइंस ली थी वो साइंस टीचर ना होने 8 टाइम में पढ़ रही हैं। ये जो कक्षा 11 में पहले पढ़ी पिछले साल वो इस साल 12 में है। अब 12 की परीक्षा में कैसे देंगी जब उनके साइंस और इंग्लिश के कोई टीचर नहीं है। इन बच्चों का 12 का परीक्षा कैसे होगा। दूसरी बात, आज तक इनके पास किताबें उपलब्ध नहीं है। सीबीएसई बोर्ड हुए 1.5 साल 2 साल होने को दूसरा सत्र चल रहा है, आज तक एक भी किताब नहीं आई सीबीएसई बोर्ड की, और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा इनको देना है। किस तरह से परीक्षा देंगी ये बच्चियाँ। पढ़ाई की व्यवस्था एकदम शून्य पर चल रही है। तो आज ये प्रदर्शन के लिए कहाँ जा रही थी बच्चियाँ? सब जो है कि जा रहे थे कलेक्ट्रेट बलरामपुर, डीएम साहब को जो अपना ज्ञापन देने जा रही थी, पैदल जा रही थी सभी। और ये एटीएस से चल करके नावटी ये जो है कि कम से कम लगभग 10-12 किलोमीटर 8-9 किलोमीटर ये पैदल आ भी गई। एसडीएम साहब तुलसीपुर आ गए, उन्होंने रोका, काफ़ी वार्ता किया। अभी जो है कि फिर डिप्टी डायरेक्टर महोदया से डीएम साहब से सबसे वार्ता करने के बाद बच्चों को फिर संतुष्ट करके अब इनको जो है कि 4 दिन का समय लिया है। इनको लेकर के जा रहे हैं कि 4 दिन का जो है अध्यापक और इनकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लैब की भी स्थापना करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर टीका वर्मा जी ने कल आने का आश्वासन दिया है। इसी आश्वासन पर जो है बच्चे अब छात्रावास इसी तरह से जाने को तैयार हुई है। ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए भारत न्यूज 24x7 के साथ। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।